एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विषय के बारे में जो कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह विषय सदैव से बहुत बड़ा डिबेट से भरा हुआ है। अगर इसके बारे में चर्चा करने लगे तो तर्क वितर्क काफ़ी मिलेंगे हमको, लेकिन यह जो विषय है ये सत्यता के लिए उतने ही अग्रसर है जितना कि सूर्य। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं रहते। यह विषय है पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म के बारे में लोगों का मानना है कि कुछ लोगों का मानना है कि यह नहीं है होते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं वो इस बात को मानते हैं। इसका उदाहरण भी काफ़ी हैं, मिल जाएंगे आपके पास। सहस्त्रों एम्पल ऑफ एग्जाम्पल हैं जो कि पुनर्जन्म को मानते हैं। कुछ ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो वो कहते हैं कि मैं फलाना फलाना जन्म में इस प्रकार का व्यक्ति था, इस प्रकार का जीव था। पुनर्जन्म के बारे में धर्म मान भी सकता है, धर्म जीत भी सकता है कि पुनर्जन्म होते हैं, लेकिन धार्मिकता के आधार पर जो कुछ रूढ़िवादी लोग हैं वो इस चीज़ को आज भी नहीं मानते हैं। हम उसी को कुंडली के बारे में समझेंगे, कुंडली के थ्रू समझेंगे कि पुनर्जन्म का लिंक हमारे इस जन्म में कैसा होता है और आगे वाले जो भविष्य में जो जन्म है उस पर किस प्रकार का होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली मनुष्य का जो जन्म होता है वो दो प्रकार के लिए होता है, दो चीज़ों के लिए होता है। एक भोग करने के लिए, एक कर्म करने के लिए। कर्म अर्थात सुकर्म। सुकर्म करेंगे तो उसका फल हमें जमा होगा, एफडी के रूप में जमा होता है, वो अगले जन्म में हमें मिलेगा। उसी प्रकार हमने जो पहले जन्म में काम किया होगा, कर्म किया होगा, उसका रिजल्ट इस जन्म में हमारे प्रारब्ध के द्वारा मिलता है। हम प्रारब्ध को जान नहीं सकते कि क्या हुआ है नहीं है, लेकिन उसका फल हमें समय पर मिलता है। उसी टॉपिक को लेके स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपके, जैसे कि कबीर को हिंदू लोग अपना मानते हैं, मुस्लिम भी अपना मानते थे कि वो हमारे हैं, हिंदू बोलते थे हमारे हैं, और उन्होंने भी पुनर्जन्म को माना है। उसी प्रकार बौद्धिज्म, जहाँ पे भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में हाथी था। वो कहते हैं कि एक बार जंगल, जो पुराने जन्म की कथा वो कहते हैं, एक बार क्या हुआ, वो जंगल में आग लगी। आग लगने के बाद वो इधर उधर भागने लगे। भागने के बाद उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे, विशालकाय पेड़ के नीचे काफ़ी ज़्यादा शांत है। तो वहाँ पे खड़े रहे तो देखते हैं कि वह धीरे धीरे करके वो आग उस पेड़ को भी पकड़ चुका था। जब पेड़ जलने लगा तो वो देखते हैं, वहाँ से भी भागने के लिए वो देखते हैं इधर उधर रास्ता, तो उनकी नज़र एक जीप पे पड़ती है। जीप शायद खरगोश था। उस जीप को देखते हैं कि वो उनके छाया के नीचे या उनके नीचे वो पनाह ले रखा है। उन्होंने देखा अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो जो ये खरगोश है, जो जीव है, वो मारा जाएगा। तो उनको वहीं पे ज्ञान मिल जाता है कि अगर मैं इधर जाऊँगा तो मारा जाएगा। तो उन्होंने ये चीज़ को पकड़ते हुए उसको जीवन दान दिया था, और उसके बाद वो जल के ख़त्म हो गए थे। उसके बाद उस कर्म का, जो उन्होंने जो कर्म किया था, उसका फल इस जन्म में, परोपकार का जो जन्म था, इस जन्म में उनको राजा के रूप में मिलता है, और राजा के बाद में इनलाइटन हो जाते हैं। यहाँ पे आके बौद्धिज्म का फिर गौतम बुद्ध बन जाते हैं सारनाथ में। उसी प्रकार हमारे काफ़ी ऋषि मुनि, जैसे कि वाल्मीकि जी, उसके बाद वाल्मीकि जी त्रेता युग में हुए थे, और त्रेता युग में भी काफ़ी ज़्यादा वशिष्ठ जी। उसके बाद हमारे द्वापर में आ जाते हैं, तो जिनके कारण महाभारत का युद्ध का एक निर्णायक मोड़ लिया था शिखंडी, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं जिसका वर्णन आप इतिहास में बड़े बड़े संतों ने लिखा हुआ है। ये तो चलिए मैं बात बता रहा हूँ कि काफ़ी टाइम पुराने की बात में, अगर विश्वास ये करना इस पर नामुमकिन भी है, तो नामुमकिन नहीं कि हमारे जो अभी प्रेजेंट में सिखों के जो दशम गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने अपने किताब में भी लिखा हुआ है कि वह एक संत थे, और वो एक संत
संत थे और वो इस जन्म में भी मुक्ति के बाद वहीं जाएंगे। ये तो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी हुई है, तो इस पर विचार करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद भी हमने काफ़ी अभी हाल में घटना देखते हैं कि मतलब ये बंदा फलाना फलाना नाम का व्यक्ति है जिसको अपने पुराने जन्म के बारे में मालूम है। तो ये पुराना जन्म वास्तव में रिलेट करता है क्या? हम कुंडली से ये जानते हैं। कुंडली में पुराने जन्म या पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा पहला ध्यान आता है नवम भाव के बारे में। नवम भाव दान का है, परोपकार का है, भाग्य का है, पिता का है। नवम भाव से हम यह सब कुछ पता करते हैं कि यह किस प्रकार। अगर हम यह भी कहते हैं अगर नवम भाव आपका अच्छा है तो आप सारे भावों को बलि कर सकते हैं। नवम मतलब भाग्य, अगर आप भाग्य अच्छा है तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन भाग्य बनता कैसे है? भाग्य क्या हम इस जन्म में बनाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो जो जमा कर रखा है, जैसे कि हमने बैंक में जो जमा कर रखा है उसको हमें समय अनुरूप उसमें से पैसे निकालते हैं, या एफडी कर रखा है उसमें से धीरे धीरे निकाल के तोड़ते हैं और आगे आने वाले टाइम के लिए एफडी में पैसे मतलब एफडी करते हैं और आगे आने वाले टाइम के लिए वो जमा पूंजी रखते हैं। उसी प्रकार मैं आज एक कुंडली के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। यह सिंह लगन की कुंडली है। यहाँ से पंचम हाउस, यह संतान का, प्रेम का, विद्या का, ज्ञान का होता है। उससे भावात भावमकार का सिद्धांत के अनुरूप हम पंचम से पंचम अर्थात नवम, अगर हमारे पास विद्या है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास पुत्र है यानी संतान है, तो हम वहाँ से भी देखेंगे पंचम, तब हमारा भाग्य बदला जा सकता है। यानी इन चीज़ों के थ्रू भी हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। अगर यह नहीं है, अगर हमारे पास सिर्फ भाग्य है तो भावत भावाकारकम यानी लग्न से नवम भाव जो कि यहाँ पे, और वहाँ से जो नवम भाव है वो पंचम भाव। अब देखेंगे पंचम लग्न से पंचम, पंचम पंचम से पंचम, नवम, नवम से पंचम, फिर लगन आ जाता है। यह तीनों एक ट्राइन बनाते हैं। ये ट्राइन बना रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे 5 9 1, ये ट्राइन बना रहे हैं यानी त्रिकोण बना रहे हैं इस प्रकार। और उसी प्रकार नवम से नवम पंचम होता है और लगन से पंचम नवम होता है यानी 5 9 ट्राइन। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 5 9 और 1 5 9 यानी कुंडली में 5 9 1 और 1 और 9 सबसे ज़्यादा होते हैं। और यह किस प्रकार आपके जो पुराने जन्म के बारे में बताता है। अब हम उस पे आते हैं। ये जो नवम भाव की कुंडली है उसको हम मेन कुंडली बनाते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो मेष है वो यहाँ पे नवम था जो कि यहाँ पे हमारा लगन बन गया है। अब हम देखेंगे कि उसकी जो लास्ट टाइम था जो कि हमारा इस कुंडली में यानी हमारे पिछले जन्म की कुंडली में लास्ट टाइम यानी मृत्यु का भाव है। ये मृत्यु का भाव में देखेंगे 8 नंबर है जो कि इस कुंडली में माता का भाव है, माता का भाव है, सुख का भाव है और माता के पेट में भी किस प्रकार से रहते हैं वो हुई है, वो भी बताता है। अगर आपकी मृत्यु किस प्रकार हुई है वह आपके माता के जो आप 9 महीने पेट में रहते हैं, वॉम में रहते हैं, उससे भी आपका सुख के बारे में पता चलता है कि आपको किस प्रकार का सुख आपको मिला या किस प्रकार का कष्ट मिला है मृत्यु के टाइम में, वो आपको इस जन्म में भी उसी प्रकार मिलेगा। तो वहाँ पे भी देखते हैं कि किसी बंदे को आराम से कोई बिना प्रॉब्लम के वो डिलीवरी करती हैं और कुछ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या बहुत चीज़ों से ऐसे उनको सामना करना पड़ता है। तो वो सोच सकते हैं कि अंदर में उनको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे द्वितीय हाउस, द्वितीय हाउस क्या है? धन का, संचित धन का, ये कुटुंब का, धन का, ये सेकेंड हाउस है।
आपने जो कुटुंब से धन लिए हैं या धन जमा किए अपने फ्यूचर आने वाले बच्चों के लिए या पुराने जन्म के, वो यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है, जो कि कर्म का भाव है। अगर किसी के पास हमने धन लिया है, किसी कुटुंब से हमने कुछ कैसा रिलेशनशिप है, तो इस जन्म में आपके बॉस बनते हैं, आपको उनके लिए काम करना पड़ता है। आपको जो सेकंड यहाँ पे 10th हाउस है, 10th हाउस फादर का भी है, तो उनके लिए जो हमें दायित्व तो बनता है वह भी इस हाउस से बनता है, 10th हाउस से। अब 3rd हाउस यहाँ पे देखेंगे कौन सा है, यह है पराक्रम का, पराक्रम का, भाई का। अगर आपका पुराने जन्म में पराक्रम अच्छा है तो इस जन्म में भी वह रिजल्ट किस चीज़ में देता है, धन में देता है। पराक्रम से क्या होता है, एकत्रित करते हैं, एकत्रित क्या करते हैं, धन करते हैं, एकत्रित धन होगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे 4था हाउस है, जो कि आपकी माता का सुख के बारे में विचार करते हैं, जो यहाँ पे सुख के बारे में है, आपको किस प्रकार का सुख मिलेगा, अपने माता को किस प्रकार का सुख दिया है, आपका माता के साथ रिलेशन कैसा है, वो इस जन्म में आपका 12th हाउस, 12th हाउस मतलब खर्चा, उसी प्रकार के, यानी कि जो आपने यहाँ पे सुख लिया है उसका यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने माता को कष्ट दिया है तो आपके यहाँ पे जो कि आपका लगन है, यहाँ पे ये कमज़ोर होगा, 12th हाउस कमज़ोर हो जाएगा। अब यहाँ पे शारीरिक कमजोरी हो गई आपको, यानी शारीरिक परेशानी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे वह स्थान है, यानी जो आपने यहाँ पे जमा किया है, भोग भोगा है, या भोग का भी बोल सकते हैं इसको, हौस बोल सकते हैं, जो भोग भोगा है वहाँ पे वह करना पड़ेगा इस जन्म में। यानी इस हाथ से लीजिए, इस हाथ से दीजिए, यही यहाँ पे सूत्र लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो 5th हाउस है, जो कि आपका संतान को, जिस प्रकार से संतान अपने संतान को दिया है, जिस प्रकार का आपने विद्या ली है, जिस प्रकार से आपने समाज में प्रेम रखे हैं, प्रेम बना के रखे हैं, उसी प्रकार से इस जन्म में आपको सब कुछ मिलेगा। यानी आपका उसी प्रकार से अगर आपने समाज में प्रतिष्ठा बनाई हो तो यहाँ पे भी आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। अगर आपने संतान के साथ व्यवहार किया है तो वहाँ पे भी, यहाँ पे पंचम से पंचम यानी नवम, जो कि भाग्य का कारक है, यहाँ पे देखेंगे पंचम से पंचम नवम भाव है, और यहाँ से पंचम से पंचम 9 हो गया। अगर आपने पुत्र के साथ ठीक रखा है तो वही आपको पुत्र आपको भविष्य में आपके लिए रास्ता बनाएगा। यानी नवम हाउस, यहाँ पे सुख, फिर से संतान के रूप में सुख मिलती है। अगर आपने जिस प्रकार संतान को सुख दिया है वैसे इस प्रकार आपको संतान से सुख मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं 6ठे भाव, जो कि है रोग का, रिपु का। पेमेंट का। अगर आपने रोग से ग्रसित हैं, आपके शत्रु हैं, जो कि शत्रु को आपने तंग किया है, या शत्रु ने आपको तंग किया है, वह इस जन्म में 2nd हाउस, दैट मीन्स कि यह हाउस मारक हाउस होता है। यह हाउस मारक हाउस होता है किस लिए, क्योंकि धन देता है। उसके बाद आपका, फिर मैंने कुटुंब दिया। आपने अगर यहाँ पे अपने दुश्मन को परेशान कर रखा है, वो आपके इस बार कुटुंब बन के आते हैं यार, वो आपको परेशान करेंगे, आपके साथ उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं मिलेगा। काफ़ी टाइम में बहुतों लोगों के साथ देखते हैं कि उनका जो कुटुंब के साथ बनता नहीं है, उनके पास धन के कारण प्रॉब्लम रहता है, उनकी जो पैतृक संपत्ति में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो किसके कारण, यहाँ पे अगर आपने शत्रु को नीचा दिखाया, यानी मतलब कि आपने किसी भी बंदे को नीचे दिखाया, तो वो आपको 2nd हाउस में करेंगे, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो लोग। उसी प्रकार 7th हाउस है, 7th हाउस यहाँ पे पार्टनर का है, पार्टनर, और यहाँ पे भाई का, भाई बहन का, सिबलिंग्स का। अगर पार्टनर आपके साथ परेशान है, या पार्टनर के साथ का रिलेशनशिप कैसा था, वो इस जन्म में आपके भाई बहन बन के आते हैं, वो उनके साथ आपका संबंध रहता है। अर्थात वो आपके जो पार्टनर है वो इस जन्म में भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स होंगे। उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो पिछले जन्म का पार्टनर के साथ था, जो वो इस बार में यहाँ से मिलेंगे आपको। उसी प्रकार हमने 8th हाउस मृत्यु का बताया था, जो कि माँ के पेट में सुख के बारे में पता चलता है। वही नवम भाव आते हैं, नवम भाव जो कि इस पर संतान में, जो कि आपका जो आपने जो नेक्स्ट मतलब जो कर्म किया हुआ है उसके आपको संतान किस प्रकार से मिल रही है। यहाँ पे हमने FD किया था,
जो एफडी किया हुआ है वो इस जन्म में यहाँ पे हमको मिला है, एफडी ब्रोकन हुआ और यहाँ पे क्रेडिट मिला है संतान के रूप में। यानी वही बात हो जाती है का कपूत। अब यहाँ पे देखते हैं एफडी वाला कौन सा वाला है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यह वाली बात हो जाती है कि आपके यहाँ पे कोई संचय करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अच्छे कर्म करेंगे, अपने पुत्र के साथ अच्छा संबंध बना रखा है, प्रेम के साथ अच्छा संबंध बना रखा है, तो यहाँ पे इसका संतान क्रेडिट देंगे आपको। उसके बाद जो दशम हाउस आते हैं, यहाँ पे कर्म का हाउस होता है। आपने पिछले जन्म में जो जिस प्रकार का कर्म किया था वह इस प्रकार आपको मिलेंगे। चाहे स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य मिलेगा, आपके दुश्मन मिलेंगे, आपको रिपेमेंट करवाना पड़ेगा। रिपेमेंट किस किस से लिया है, नहीं दिया है, किस प्रकार कर्म किया था। आप देखिए यहाँ पे जो कर्म करेंगे, मेरा जो लास्ट में फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे जो लेन देन कैसा है वो आपके इस जन्म में इस हाउस से पता चलेगा। उसके बाद 11th हाउस आता है, यहाँ पे फिर से आता है अर्निंग। इस पे अर्निंग यानी कि आय, आय, प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट किस प्रकार है, किस तरीके से आय है, क्या अर्न किया है आपने, उस प्रकार से आपको इसमें जो पार्टनर से फायदा मिलेगा। अगर पार्टनर से वही आय चीज, वही चीज आपको पार्टनर से फायदा मिलेगा। आपने आय नहीं किया, आपने सही ढंग से यहाँ पे देखा कि गलत तरीके से पैसा जमा कर लिए, तो यहाँ पे इसका सुख नहीं मिल पाएगा आपको, पार्टनर का सुख नहीं मिल पाएगा, पार्टनर आपको धोखा देंगे। अगर यहाँ पे स्पोज है कोई, वो आपको धोखा देगी, आपके साथ तलाक मिलेगा यहाँ, क्योंकि आपने जो यहाँ पे गलत तरीके से पैसा अर्जन किया है, जो कर्म किया है और अर्निंग किया है, यहाँ पे गलत हो गया। उसी प्रकार आपको यहाँ पे देखेंगे दुश्मन इतना ज़्यादा होंगे कि आपका 11th यहाँ पे 7th हाउस बेकार हो जाएगा। उसके बाद हमारा 12th हाउस आता है। 12th हाउस क्या है, व्यय का, चाहे किसी चीज का व्यय करें, हेल्थ का व्यय किया हो, पैसे का व्यय किया हो, तो क्या मिलेगा आपको, ये रहा मृत्यु। इस हाउस में मृत्यु मिलेगी इस बार समय का यानी काल का, एज का। कुछ ऐसे हायर स्टडी के बारे में पता चलेगा, इसके बारे में जो हम इस बार करते हैं वो किसमें, व्यय से, हमने किस प्रकार का व्यय किया है। अगर हमने अच्छे काम में व्यय किया है तो हमें यहाँ पे मिलता है, ये हिडन क्वालिफिकेशन का भी है। अगर आपने यहाँ पे किसी चीज़ का वह गलत कामों में किया है आपने, अगर आपने कहीं पे देखते हैं कि मतलब स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया, आपने किसी का पैसा लेके भाग गए हैं, या आपने किसी का मारपीट किया, तो आपको इस जन्म में इस हाउस से मिलेगा किस प्रकार से आपकी मृत्यु होगी, किस प्रकार से आपका लास्ट एज होगा, किस प्रकार से आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान होता है, वो इस हाउस से पता चलता है। उसके बाद आ जाता है लगन, जो कि लगन था यहाँ पे, आप किस प्रकार के हैं, आपका शरीर क्या था, आपने क्या काम किया है, इसमें क्या काम किया है, सब कुछ जो कर्मों का जो अकाउंट नंबर है, जिसमें आपका बैंक बैलेंस जो कि 11 भाव का जमा हो रहा है, वो आपको इस हाउस से मिलेगा। जो इसका डिविडेंड है, जो रिजल्ट है, वो इस हाउस से मिलेगा, 9th हाउस से मिलेगा। 9th हाउस इसीलिए कुंडली में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 9th हाउस। अगर आपका इस जन्म में 9th हाउस अच्छा हो गया तो आप सारी कुंडली आपकी ठीक हो जाती है, अच्छी हो जाती है। 9th हाउस अच्छा हो गया तो जो आपका आने वाला जो सुख है, मतलब आने वाले टाइम है, 4th हाउस सुख का, 1 2 3 4 मोक्ष का, आपको मोक्ष के लिए वो जगह मिल जाती है, द्वार मिल जाते हैं कि आपको किस प्रकार से मोक्ष मिलेगा, या आपको वापस इसी में आना है, अगले जन्म में फिर से आना है, फिर आपको उसका प्रारब्ध का जो आपका संचित कर्म है, संचित जो धन है, वो उसको मिलेगा, किस प्रकार प्रारब्ध में मिलेगा, वो इसी हाउस से पता चलता है आपका, कि आपको यहाँ पे भोग भोगना है या कर्म करके यहाँ से चला जाना है। इस प्रकार से ये 9वां हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
महत्वपूर्ण है। उसी के लिए एक कहानी बता रहा हूँ। एक जंगल में एक गर्भवती हिरन टहल रही थी, तभी एक शिकारी आया और उस पर बाण चला दिया। बाण चलाते हुए वो अपने गर्भवती थी, डिलीवरी का टाइम था, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और केन प्रकारेण उस बच्चे को लेके नदी के किनारे तक पहुंचती और नदी में कूद जाती है और वह अपना प्राण त्याग देती है। ये चीज़ घटना होते ही एक जो वहाँ पे एक ऋषि थे पेड़ के नीचे, वो देखते हैं, वो पानी में देखते हैं कि हिरन का बच्चा पानी में बह रहा है। वो कूदते हैं और उसमें हिरन के बच्चे को निकाल लेते हैं, फिर उसका लालन पालन करते हैं। लालन पालन करते करते एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनका जो वापस ऊपर जाते हैं तो उनका जन्म वापस हिरन में हो जाता है। लेकिन उनको याद था, क्योंकि वह उनका जो पुराने जन्म है उनको याद था कि वो किस प्रकार से यह हुआ। वो फिर ग्लानि करने लगे कि मैंने ये गलत काम किया, क्योंकि मेरे को तो मोक्ष मिल रहा था लेकिन मैं मोक्ष नहीं मिल पाया, अपना जो कर्म को छोड़ दिया। तो वह फिर से जल में जाके अपना प्राण त्याग देते हैं। वो अगले जन्म में 4 भाइयों के घर में जन्म लेते हैं। वो बहुत ही हट्टा कट्टा था, लेकिन वो अभी भी इस जन्म में भी यानी तृतीय जन्म में भी उसको याद था कि वो जो सबसे पहले ऋषि थे, उसके बाद हिरन बने, उसके बाद ये आए बन के मनुष्य रूप में फिर आए। और वह उस जन्म में कोई भी गलत काम नहीं करते थे, लेकिन हट्टे कट्टे थे बहुत ज़्यादा ही। वो अपने घर में माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन उसी जगह से एक राजा अपने महावत हाथियों के साथ जा रहे होते हैं। तभी उनके महावत को हाथी को माफ़ कीजिए, जो उनमें हाथी भी जा रहे होते हैं तो हाथी के पैर में कांटा चुभ जाता है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वो अपने महावत को बोलते हैं कि देखिए अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी, तो आसपास में देख के आओ कि कोई आदमी को लेके आओ, देखो जो इसको ठीक कर पाए या यहाँ से हमें रास्ता दिखाए। वो जंगल में जब जाते हैं तो वही बंदा मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे और हट्टे खट्टे थे। वो उसको बुलाते हैं कि चलो राजा ने आपको बुलाया है, जाते हैं। तो बोले हैं कि ठीक है, हमें तो राज दरबार के लिए निकलना है, तो आप कैसे भी करके हमको ले चलिए। तो वो बोलता है ठीक है महाराज, हम आपको महाफा यानी डोली में बिठाते हैं उनको, और वो उठा के उनको धीरे धीरे लेके चल रहे होते हैं। काफ़ी धीरे धीरे चलने के बाद राजा ने आखिरकार पूछ ही लिया उनसे, एक चीज़ बताओ, आप इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? तो वो कहता है महाराज, मैं इस जन्म में किसी भी जीव का हत्या नहीं करना चाहता हूँ, वरना मेरे को मोक्ष नहीं मिलेगा। राजा कहते हैं कि आपको पूरा जन्म पुराने जन्म के बारे में पता था? तो वो कहते हैं हाँ, मैं फलाना फलाना नाम का ये था, उसके बाद मेरे को हिरन का जन्म हुआ और अभी ये हूँ। तो राजा फिर सब कुछ छोड़ के त्याग करके वापस उसी आश्रम में जाते हैं, वापस अपने जंगल की ओर प्रस्थान करके मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। तो मैं ये कहानी इसलिए बता रहा था कि किस प्रकार से हम अपने नवम हाउस को स्ट्रॉन्ग करके हम 4th हाउस, नवम हाउस से 4th हाउस, सुख हाउस को कैसे मजबूत कर सकते हैं, यानी हम अपने मोक्ष के द्वार को किस प्रकार खोल सकते हैं, इसलिए बताया था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ आई होगी कि नवम हाउस किस प्रकार से हमारा बलवान होता है और किस प्रकार से इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारा जो FD है वो अगले जन्म के लिए डिपॉजिट हो रहा है, उसमें वो हमको रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो नए वीडियो के लिए इंतजार करते रहिए। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।